नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। एचएसएससी का 1/2020 कैटेगरी नंबर 36 और पेपर था आपका मार्केटिंग असिस्टेंट का, जो हम आज सोल्व करेंगे। और ये पेपर 20 अगस्त को जो एचएसएससी के द्वारा लिया गया था, कौन सी थर्ड शिफ्ट में यानी इवनिंग शिफ्ट में। और ये पेपर हमारे साथ शेयर किया है मंजीत भाई ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि कौन से खनन का संदर्भ यानी कि विच माइनिंग रेफर टू द लाइटली टू फाइंडिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और डिस्कवरिंग नॉलेज फ्रॉम ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। तो आपका कौन सा डाटा माइनिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जो है हरियाणा का एक प्रसिद्ध जैन कवि है। तो जैन कवि के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे पुष्पदंत। इसके अलावा पुष्पदंत के साथ साथ अगर दूसरा ऑप्शन आ जाए श्रीधर, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद पहले भी पूछा जा चुका है, जिसमें आपसे पूछा गया था पुष्पदंत श्रीधर या दोनों या इनमें से कोई नहीं, इस तरह का क्वेश्चन था। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं, पुष्पदंत और श्रीधर जो है दोनों के दोनों आपके जैन कवि रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मार्केट सेगमेंटेशन सक्सेस क्राइटेरिया सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका। उसके बाद 2011 की जनगणना और 2020 की परिकल्पना के अनुसार जो है हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो आई थिंक राइट आंसर आपको पता होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे फरीदाबाद। फरीदाबाद में आपका क्या रहेगा, तो मयूर स्टेडियम जो है जिसको बोला जाता है मयूर स्टेडियम जो है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, तो इसका नाम नाहर सिंह स्टेडियम जो है वो कर दिया गया। नाहर सिंह स्टेडियम जो है वो कर दिया गया। और कब इसकी स्थापना हुई, तो 1981 में जो है इसको बनाया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले सबसे कम नगर वाला जो है आपका जिला कौन सा हो जाएगा, तो सबसे कम नगर वाला जिला भी आपका जो है फरीदाबाद रहेगा। सबसे कम नगर तो आपके फरीदाबाद। सबसे कम ग्राम पंचायत पूछ ले, सबसे कम ग्राम पंचायत, तब आपका कौन सा रहेगा, तब भी आपका फरीदाबाद रहेगा। यानी सबसे कम नगर और सबसे कम ग्राम पंचायत दोनों के दोनों आपके फरीदाबाद में है। सबसे अधिक नगर अगर कह दे, सबसे अधिक नगर, तब आपकी कहां पे, तो अंबाला में रहेंगे। सबसे अधिक अगर ग्राम पंचायत कह दे, सबसे अधिक, तब आपकी कहां पे, तो यमुनानगर में रहेगी। तो ये आप नोट करोगे, ये सारे के सारे डाटा जो है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गुड़गांव जो है 2016 में इसका नाम जो है गुड़गांव से गुरुग्राम कर दिया गया। गुरु द्रोणाचार्य की नगरी रहेगी। और 2008 में जो इसको आपका नगर निगम बनाया गया था। पानीपत जो है इसको 2010 में नगर निगम बनाया गया। और बुनकरों का शहर भी इसको बोला जाता है पानीपत, जिसका एकमात्र ऐसा जिला जिसका 2 बार गठन हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सेंटर फॉर द मैरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी लोकेटेड एट, तो कहां पे रहेगा, तो ये कोच्चि केरला में रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कब इसकी स्थापना हुई, तो जो आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो ये आपकी 1998 से लेकर 2002 तक थी। तो इसी के दौरान जो है आपका ये बनाया गया था मैरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी। तो कब बना, तो 1998 में इसको बनाया गया था। आप ध्यान रख सकते हैं। आपका कौन सा रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है 7। देखिए, आम के बाग होना निम्न में से हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है। आई थिंक राइट आंसर आप सभी को पता होगा कौन सा हो जाएगा, अंबाला, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। करनाल जो है कौन सी करण नगरी हम बोल सकते हैं। इसके अलावा धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस या धान का कटोरा। अब देखिए, धान का कटोरा तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो करनाल हो जाएगा। धान का कटोरा कौन सा, करनाल हो जाएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि गेहूं का कटोरा हम किसको कहते हैं, गेहूं का कटोरा हम किसको कहते हैं, तो वो कौन रह जाएगा, आपका सिरसा हो जाएगा। कौन सा, सिरसा जो है आपका किसमें, गेहूं और कपास के उत्पादन में सबसे ज्यादा है। गेहूं और कपास के उत्पादन में सबसे आगे कौन रहेगा, तो आपका सिरसा रहेगा। इसके अलावा कॉटन सिटी आपको पता है कौन हो जाएगा, कॉटन सिटी। चलिए ये क्वेश्चन आप पे छोड़ते हैं, कॉटन सिटी कौन रहेगा। पानीपत के बारे में बात कर चुके हैं। 3 प्रसिद्ध युद्ध हुए थे, 1526, 1556 और 1761 में पानीपत के। और भिवानी जो है आपका क्या, मिनी क्यूबा बॉक्सिंग का पावर हाउस जो इसको बोला जाता है। और छोटी काशी बोला जाता है किसके लिए, मंदिरों की अधिकता के कारण जो है इसको बोला जाता है। तो ये आप ध्यान रखोगे। भिवानी जो आपका, भिवानी के अंदर आपकी सबसे बड़ी जो है विधानसभा सीट कौन सी रहेगी, तो कमेंट कर देना, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे 8वां क्वेश्चन। देखिए, वह लैंग्वेज प्रोसेसर जो संपूर्ण स्रोत प्रोग्राम को समग्र रूप से एक मशीन कोड। देखिए, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है और एचएसएससी ने पूछा था आपका कि जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, दो के दो आपको ध्यान रखने। एक तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको आपका मशीन लैंग्वेज में चेंज करना। शॉर्ट में लिख रहा हूं मशीन लैंग्वेज में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाइलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपाइलर। इसके अलावा अगर आपका दी असेंबली लैंग्वेज जो है असेंबली लैंग्वेज को आपका किस में, तो आपका मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, तो कौन हो जाएगा, वो आपका असेंबलर हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया आपका कौन सा रहेगा, तो इसका आपका कंपाइलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका 10वां क्वेश्चन। एक विशेष कोड में आपका ग्यू को ये बोला जाता है, बैट को आपका ये बोला जाता है, तो उस कोड में गेट को क्या बोला जाएगा। तो गेट में आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या जी है, तो जी का आपका कितना 7 आ गया। और यहाँ पे देखिए 7 किस में है, सिर्फ एक में ही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी इसको चेक करके भी देख सकते हैं, ए
एटी आपका बैट में है तो एटी में आपका 24 आ जाएगा, तो 7, 24 और 5 हमारा बन जाएगा, जो कि ई का यहाँ पे 5 रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ आपका स्प्लिटिंग अप व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट कलर इज नोन एज, तो आपका क्या कहलाता है, तो ये जब श्वेत प्रकाश जो है इसके संगठक रंगों में विभाजित होना आपका डिस्पर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इसका। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे जो आपका अपवर्तन दिया हुआ है, या हम इसको रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं। जब क्या होता है, लाइट हमारी होती है वो एक मीडियम पे टकराती है और टकराने के बाद दूसरे मीडियम में चली जाती है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, वो रिफ्रैक्शन कहलाती है। तो वो रिफ्रैक्शन कहलाएगी जब एक मीडियम से आपके दूसरे मीडियम में चली जाएगी। एग्जाम्पल की तरह पे यहाँ पे क्या है, तो ग्लास है हमारा, हम ये मान के चल सकते हैं यहाँ पे हमारा कांच रखा हुआ, तो इसमें से इधर से लाइट आई तो दूसरे साइड चली जाएगी वो, तो ये हमारा कौन सा, ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब रिफ्लेक्शन क्या है, किसी कांच की जगह हम क्या रख दें, मिरर रख दें, या इस कांच की दूसरी साइड पॉलिश कर दें, तो जो लाइट आएगी इधर से वो इसी मीडियम में वापस चली जाएगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यानी लाइट जो आके और सेम मीडियम में वापस चले जाना वो हमारा रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो इनमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना। राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बनेगा यहाँ पे डिस्पर्जन, ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद 12वां, विच इज द साइंस डीलिंग विद द लिविंग थिंग्स एंड इन्वायरमेंट, जो कि आपका जीवित वस्तु और उनके पर्यावरण से संबंधित जो आपका विज्ञान जो होता है उसे क्या बोला जाता है, तो इकोलॉजी या पारिस्थितिक साइंस, पारिस्थितिक विज्ञान जो है इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। गुरुग्राम जिले का नाम जो है किसके नाम से व्युत्पन्न हुआ है, किसके नाम से, तो ये गुरु द्रोणाचार्य के नाम से। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा डीएलएफ जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, हेडक्वार्टर वो भी आपका कहां पे, गुरुग्राम में रहेगा। तो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। डीएलएफ का हेडक्वार्टर भी आपका कहां पे है, गुरुग्राम में है। इसके अलावा जो आपका गुरुग्राम का एक कौन सा फर्रुख नगर पड़ता है, फर्रुख नगर, ये आपका कौन है, तो अष्टभुजा आकृति में बना हुआ है, अष्टभुजा आकृति में जो आपका बना हुआ कौन सा हो जाएगा, तो आपका फर्रुख नगर गुरुग्राम का रहेगा। इसके अलावा हरियाणा की आपकी जो सीएनजी बस जो है, हरियाणा की सीएनजी बस जो है, जिसका हम क्या बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन आई थिंक आया भी होगा अगर आपको ध्यान हो, तो हरियाणा उदय जो है वो बोला जाता है सीएनजी बस, और ये सबसे पहले कहां पे चलाई गई, तो ये गुरुग्राम में चलाई गई है। तो ये सारी चीजें आप यहां से ध्यान रख सकते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा आपको पता है कौन सा हो जाएगा, तो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस, जो कि पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है, जो कि किस पे पड़ता है, NH 8 पे पड़ता है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस आपका सबसे बड़ा जो टोल प्लाजा रहेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल, यानी कि किसी एक जो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के माध्यम से किसी एक धातु जो होती है, एक मेटल जो होती है, उसके ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा, लाइट के द्वारा, तो हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है, इसका आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। कौन सा राज्य जो है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो देखिए अगर आपको जो है ये सारे क्वेश्चन करने हैं तो इसके लिए आपको हरियाणा का मैप करना पड़ेगा, और मैप करने के लिए जो है, मैप करने के बाद आपकी क्या है, गारंटी है आपके लगभग 70% जो आपकी हरियाणा जी के वैसे ही कवर हो जाएगी, अगर आपने मैप जो है वो अच्छे से कर लिया। तो आप कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हम जल्दी ही जो है मैप की भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। हर रोज जो है थोड़े थोड़े एक टॉपिक, दो टॉपिक हम मैप के थ्रू करते चलेंगे। देखिए कौन सा राज्य जो है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में, तो देखिए गुजरात के साथ तो हरियाणा की सीमा बिल्कुल नहीं लगती, तो ये तो कट हो ही गया। पंजाब के साथ, पंजाब आपको पता है इस तरह से हमारा हरियाणा है, तो इस साइड जो हमारी कौन सी पंजाब की सीमा लगती है, तो कौन सा, तो पंजाब हमारा उत्तर की साइड लगता है। उत्तर प्रदेश हमारा कौन सा, पूर्वी सीमा लगती है। आपको पता है जो उत्तर यमुना नदी के साइड में जो आपकी यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा को अलग करती है, 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है, तो वो उत्तर प्रदेश पूर्व साइड होगी। अब हमारा बचा कौन सा, तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा, कौन सा, राजस्थान। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, और सबसे ज्यादा सीमा भी किसकी लगती है, तो राजस्थान की लगती है हरियाणा के साथ। मगरमच्छ पालन केंद्र जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो कहां पे रहेगा, मगरमच्छ या क्रोकोडाइल हम बोल सकते हैं कहां पे, केरू कुरुक्षेत्र में, या सॉरी यहाँ पे कहां पे, कुरुक्षेत्र के भोर सेदान में, भोर सेदान कुरुक्षेत्र में रहेगा आपका कौन सा, मगरमच्छ पालन केंद्र। जो केरू भिवानी में है वो आपका केरू यहाँ पे रहेगा, और इसमें कौन सा है, तो चिकारा प्रजनन केंद्र है आपका यहाँ पे। और अगर आपसे पूछ ले जो मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र, मोर व चिकारा प्रजनन केंद्र अगर पूछ ले तो वो आपका कहां पे, तो झाबुआ रेवाड़ी में रहेगा, झाबुआ रेवाड़ी में। तो और इसके अलावा जो आपका पंचकुला के मोरनी में आपका कौन सा रहेगा, तो फीसेंट या तित्र हम कह सकते हैं, तित्र प्रजनन केंद्र वो आपका कहां पे, तो पंचकुला के मोरनी में रहेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र धर्मनगरी। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा 19वां, कि आपके डैश में एक कार्यक्रम होता है तो तब चलता है जब आप अपनी पहली बार कंप्यूटर को शुरू करते हैं, यानी जब कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये वैसे तो बूटअप होता है, जब स्टार्ट करते हैं तो बूटअप होता है, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। बाकी देखते हैं इसको एक बार वैसे ही छोड़ दें। देखिए
20वां, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस से 15 से 30 सेकंड में गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ठंडा करके उसको स्टोर किया जाता है। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की बढ़त को रोका जा सकता है और लुई पास्चर के द्वारा ये खोजी गई है। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि लुई पास्चर के द्वारा पास्चुराइजेशन जो है इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और यहाँ पे आपको जो है स्पेलिंग भी इसकी ध्यान से देखनी है, इसकी स्पेलिंग क्या हो सकती है तो आप देखोगे ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। इसके अलावा लुई पास्चर जो दिया गया है, लुई पास्चर ने और को किसकी खोज की थी तो रेबीज का टिक्का। रेबीज का टिक्का जो है उसकी खोज भी किसने की, लुई पास्चर ने की, जो कि किसके, कुत्ते या जानवर के काटने से जो है रेबीज की बीमारी होती है और इसमें क्या बोला जाता है, इसको हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है, हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। और इसमें क्या है, पानी से डर लगता है। तो ये बीमारी जो है ये कुत्ते और जानवरों के काटने से होती है और इसी के लिए जो है आपका रेबीज का टिक्का जो है वो शुरू किया गया था। यानी रेबीज के टिक्के की खोज की गई थी किसके द्वारा, लुई पास्चर के द्वारा। यहाँ पे जो दूध दिया गया, दूध में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा विटामिन जो है वो नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जो है उसका नाम रहेगा। इसके बाद 21वां देखिए, आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए 22, यहाँ पे वर्तमान में हरियाणा में कितने जिलों में सोलर पार्क है, कितने जिलों में है, आई थिंक तीसरी बार रिपीट हो चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया था टेलीग्राम पे, आपने देखा भी होगा। और अगर अभी काफी ऊपर चला गया है तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से भी इसको शेयर कर दिया जाएगा। हरियाणा के कितने, तो 18 जिलों में आपके सोलर पार्क है। तो टोटल कितने हैं, तो 18 तो जिले हो गए, टोटल सोलर पार्क कितने हैं तो वो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आप कमेंट कर देना। 18 जिले इसका राइट आंसर रहेगा। और इसका जो है पहले स्क्रीनशॉट शेयर किया था, दोबारा से और कर दिया जाएगा। 23 देखिए, जब श्री पी और श्री पी यानी श्री पी और श्री क्यू दोनों क्या ही आपस में घनिष्ठ मित्र है और क्या संभावना है कि दोनों की जन्म तिथि एक ही है, तो क्या हो जाएगा लीप वर्ष को छोड़कर। तो यहाँ पे देखिए 365 दिन की बात ये कर रहा है और जन्म तिथि यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका बर्थडे जो है एक दिन कैसे हो सकता है, तो आपकी इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही हो सकती है। इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 24 जो है सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है, ऑप्शन डी बनेगा। हरियाणा का गुरुग्राम जिला जो है कब बना, तो कब बना, 1966 में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि आपका सुल्तानपुर पक्षी विहार जो उसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो पीटर जैक्सन उसका राइट आंसर आएगा। यही जो HSSC ने माना है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। और एक जो क्वेश्चन कई बार आ गया, जो कि मैंने बताया था कि मारुति जो प्लांट है इसकी स्थापना कब की गई, वैसे तो 1981 में की गई, लेकिन HSSC के अकॉर्डिंग जो है 1980 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑप्शन काफी दूर दूर दिए जाते हैं HSSC के द्वारा, 1980, 70 इस तरह के। लेकिन कुछ एक बच्चे कमेंट करते हैं हर बार कि 1970 जो है, तो वो भाई मेरे को एक बार प्रूफ सेंड कर दें टेलीग्राम पे, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर जो है वो अभी तक 1980 ही रहेगा हर एक जगह पे। आपने पता नहीं कौन सी बुक पढ़ी है जिसमें आपने 1970 देखा है, लेकिन आप जो है अपने डाटा को करेक्ट कर ले, यहाँ पे 1980 आएगा या जो है एग्जैक्ट रहेगा 1981। तो इसको आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा जो आपका सुल्तानपुर वाला हो गया, कहाँ पे, पीटर जैक्सन के द्वारा, ये कहाँ पे पड़ता है, तो फर्रुख नगर में पड़ता है। फर्रुख नगर जिसकी अष्टभुजाकार आकृति जो है वो रहेगी। और एक आपकी गुरुग्राम में जो है कौन सी विंटेज कार रैली जो है वो होती है, विंटेज कार रैली, जो कि कहाँ पे, सोहना गुरुग्राम में होती है। कहाँ पे, सोहना गुरुग्राम में विंटेज कार रैली, जिसमें क्या है पुरानी कारें जो होती है उनका यहाँ पे एक रैली करवाई जाती है। और ये कब से स्टार्ट हुई, तो 1964 से जो आपकी विंटेज कार रैली जो है वो शुरू की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, और इसकी स्वर्ण जयंती यानी 50 वर्ष कब मनाई गई, तो 2014 में आप इसको काउंट कर सकते हैं। इसकी जो 50 वर्षीय वर्षगांठ जो है वो बनाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पे रहेगा एक विशेष कोड में आपका जोधपुर को ये बोला जाता है, तो लैटूर का आपका ये बोला जाता है, कैंडिडेट को क्या बोला जाएगा। देखिए यहाँ पे जो लास्ट के जो 2 वर्ड है इनको उठाकर आगे ले आए और उनको अपोजिट कर दिया, बाकी एज इट इज पीछे इसके चेप दिया। देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे इसमें है तो आपका 80 है, इसको क्या कर दिया गया, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे UR है, इसको क्या कर दिया गया, RU कर दिया गया। और बाकी LAT जो है वो एज इट इज यहाँ पे पीछे लिख दिया, ऐसे ही आएगा। TE जो है इसको आगे ET लिखा जाएगा, तो ET लिखा जाएगा, तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। उसके बाद कैंडिडेट आपका ये जो वर्ड है एज इट इज आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें ओरल कम्युनिकेशन जो है कंसिस्ट, ओरल कम्युनिकेशन जो है उसमें आपका क्या आता है, तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो जाएगा और कन्वर्सेशन ओवर टेलीफोन हो जाएगा, रेडियो ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन नंबर डी। शासक विग्रहराज फोर्ट जो है 3 शिलालेख के किस स्तंभ में है, तो किसमें, टोपरा स्तंभ में, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो जो है कहाँ पे, तो अंबाला में पड़ता है मूल स्थान इसका, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे, तो यमुनानगर रहेगा टोपरा। तो टोपरा गांव जो है, टोपरा गांव जो है वो कहाँ पे, तो यमुनानगर में रहेगा। टोपरा स्तंभ जो है इसको कहाँ पे, तो इसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया, कौन ले गया, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट कर देना। और टोपरा गांव जो है वो पहले अंबाला में हुआ करता था, अब जो है यमुनानगर में आता है। राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद रोगियों की दांत की बड़ी तस्वीर देखने के लिए चिकित्सकों के द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, तो वो जो आपका मिरर यूज होगा, कौन सा, अवतल होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। अवतल में जो
कनकेव लेंस जो होता है, कनकेव सॉरी मिरर जो होता है वो क्या करता है, कोई छोटी चीज जो है उसको ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है, तो वो आपका किसमें डेंटिस्ट यूज करता है आपके जो इमेज दांतों की इमेज के लिए। इसके अलावा कन्वेक्स जो दिया हुआ है, देखिए आपने जो गाड़ियों के साइड वाला जो शीशा लगा होता है ऐसे, उसमें यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी होती है इस तरह से, बाइक में भी लिखी होती है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन द ईपीआर, यानी कि जो हमें दिख रहे हैं शीशे में उससे वो क्लोजर है, यानी कि कोई चीज जो है उसको छोटा करके दिखा रहा है, तो वो कौन दिखा रहा है, वो उत्तल लेंस दिखा रहा है। यानी गाड़ियों के साइड के शीशे जो वो हमारे किसके उत्तल लेंस होते हैं, और जो बड़ी करके चीज दिखाता है जो वो कौन से कनकेव लेंस हो जाएंगे, जो कि डॉक्टर यूज करते हैं, डेंटिस्ट जो है दंत चिकित्सक जो है उसको यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा 30वां क्वेश्चन जो दिया गया, ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हेन द सिस्टम रीस्टार्ट और व्हेन रीसेट बटन इज प्रेस्ड, यानी जब आपका क्या है सिस्टम स्टार्ट होता है और रीसेट बटन जो है वो दबाया जाता है, तो ये कौन सी बूटिंग कहलाती है, तो ये आपकी वार्म बूटिंग कहलाती है, वार्म बूटिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। When solid NH4Cl जो है इज एडिड टू NH4OH, तो आपका सोडियम जो है इक्विलिब्रियम में आता है, तो सॉरी जब आपका सॉलिड जो है NH4Cl आपका एडिड किया जाता है NH4OH के साथ, तब जो है इक्विलिब्रियम का क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये आपका लेफ्ट टुवर्ड लेफ्ट जो है ये शिफ्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, या हम इसको कह सकते हैं बाईं ओर जो है वो खिसक जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पे 33 जो दिया गया सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 34 देखिए कि 8 आमों का विक्रय मूल्य कितना है, 12 आम के बराबर है, और यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाभ और हानि पूछी गई है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, इसको करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है कि जो स्टेटमेंट में दिया आप एज इट इज वैसे का वैसे लिखो। अब क्या है, 8 आम का विक्रय मूल्य, तो हमने लिख लिया 8 आम है, विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, तो ये हो गया। इसके बाद 12 आम का आपका क्रय मूल्य ये इसके बराबर है, तो 12 का आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इसके बराबर है, तो इसको कट करोगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब इसने क्या बोला है, यहाँ पे हमें हानि या लाभ प्रतिशत बताना है, तो एसपी इधर ही रखो, ये सीपी इधर आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू 3 यहाँ पे एज इट इज है और 2 नीचे आ जाएगा, यानी एसपी हमारा कितना है 3 और सीपी हमारा 2 है। कितने का फायदा हुआ, 1 का फायदा हुआ, कितने पर। अब प्रॉफिट और लॉस जब भी हम काउंट करते हैं तो किस पे, हम सीपी पे क्रय मूल्य पे काउंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50% जो है इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट फिनोल ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट यील्ड, तो आपका क्या कहलाएगा, फिनोल को आपका जिंक डस्ट के साथ आपका आसवन में करने पर आपका बेंजीन प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। 36 यहाँ पे, उसके बाद 37 देखिए, 37 जो दिया गया 36 आपका जो है ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, ऑप्शन बी। हरियाणा सरकार ने जो है इजराइल के सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की जो स्थापना की है, किसके द्वारा, इजराइल की सहायता से, जिसको हम इंडो इजराइल भी बोल देते हैं, तो ये कहाँ पे, घरोंडा करनाल में रहेगा। एक सेकंड, कहाँ पे, घरोंडा करनाल में जो है ये आपकी रहेगी कौन सी, जिसको हम बोल सकते हैं सेंटर फॉर द एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल, जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया था कि आपका करनाल में जो है आपका किसका प्रौद्योगिकी सेंटर है, तो किसका, आलू का है, और आलू का कहाँ पे है, तो नीलोखेड़ी में है। ये क्वेश्चन HSSC के द्वारा अभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, कहाँ पे, नीलोखेड़ी में। और नीलोखेड़ी आपकी कौन सी राजधानी है, कमेंट करके बता देना। ये जो है मॉक टेस्ट में हमने ये क्वेश्चन कवर किए थे, जैसे आपकी जो रोहतक जो है वो आपकी राजनीतिक राजधानी है, इस तरह से आपकी नीलोखेड़ी कौन सी राजधानी है, आप कमेंट करके बता देना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और कैथल जो आपको पता है कौन सी, छोटी काशी हो जाएगा, कौन सी, सिर्फ नवग्रह कुंड के कारण है, अगर नवग्रह कुंड आ जाए तब आपकी छोटी काशी कैथल है, वरना आपका भिवानी रहेगा। इसके अलावा आपका हनुमान का जन्मस्थल जो है अभी के एग्जाम में पूछा गया है, जींद, जो आपका हरियाणा का हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, एकमात्र ऐसा जिला जिसका आज तक टुकड़े नहीं हुए, यानी 1966 में जब बना था हरियाणा उस समय के बाद आज तक इसके जो टुकड़े नहीं हुए। जींद जो है किस मंडल के तहत आता है, तो ये हिसार मंडल में आता है। इसके अलावा कैथल जो वो किस में आता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, चलिए करनाल में आता है कैथल आपका, करनाल, कैथल और पानीपत ये करनाल में पढ़ेंगे। सोनीपत आपका किस में आता है, तो सोनीपत आपका रोहतक में आता है, जो कि रोहतक जो है वो सबसे बड़ा मंडल रहेगा, इसमें जो है 5 जिले आते हैं। द रशियन प्रेसिडेंट हु इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म कॉल्ड आपका पेरेस्ट्रोइका, आपका कौन सा, तो आपका मिखेल गोरबचेव जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। रूस की आपकी राजधानी कौन सी है, तो मॉस्को, मॉस्को जो है इसकी राजधानी है। हालांकि मेरे जैसे जिसको इंग्लिश नहीं आती वो इसको मास्काओ जो है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन मॉस्को जो है वो इसकी राजधानी है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन मंथ, कितने मंथ में, तो आई थिंक ये 1 वर्ष के अंदर, वार्षिक वर्ष के अंदर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, बाकी इसको एक बार छोड़ दें। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ, तो कब, 1526 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और पानीपत के युद्ध जो है वो कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक ये तो आपको याद हो ही चुका होगा, इसको बार बार हम डिस्कस
नहीं करेंगे। इसके बाद 41 देखिए, जापान की पहली रेलवे लाइन जो है वो किसके बीच में बनाई गई थी, तो किसके बीच में, टोक्यो और योकोहामा के बीच में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और जापान की आपकी कैपिटल कौन सी है, तो कैपिटल आपकी जो रहेगी वो टोक्यो ही रहेगी। इसको आप याद रख सकते हैं। जो अभी टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे 2020 के, जो कि 21 में करवाए गए हैं, और इसमें भारत को कितने मेडल मिले हैं कमेंट करके बता देना, वरना जल्दी ही ये क्लास भी लेके आएंगे आपके एग्जाम से पहले। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टोक्यो और योकोहामा। टोक्यो आपकी जापान की राजधानी रहेगी। आज क्लास लेट होने का बस यही रीजन है कि इससे पहले क्लास रिकॉर्ड की थी, लेकिन क्या है वो थोड़ी सी एरर की वजह से उसमें साउंड का इशू आ गया था, तो वो जो है बिल्कुल म्यूट हो गई थी, तो इसलिए दोबारा से जो है ये क्लास बनाई जा रही है, इसीलिए जो है थोड़ा लेट हो गई। इसके बाद 42 सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है। 43 देखिए, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में जो पूर्ण स्वराज जो है 21 वर्ष आयोजित किया गया था, तो कब, 1929 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कहां पे, तो ये कहां पे तो किया, ये तो आप ही बताओगे। लाहौर का जो आपका अधिवेशन था जो कि 1929 में हुआ था, कब, दिसंबर में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। और ये किस नदी के किनारे किया गया, तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, किस नदी के किनारे। तो ये कमेंट कर देना ये क्वेश्चन, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो तो कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था, और मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया कि जवाहरलाल नेहरू ने। और इसकी जो है किस नदी के किनारे जो किया गया था, ये आप कमेंट करके बता देना। और यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा कौन सा, 1929। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रहेगा 1932 में जो आपका कौन सा पूना पैक्ट हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना, किसके, गांधी और अंबेडकर के बीच में। और 1928 में आपका साइमन कमीशन जो आया था उसका विरोध किया गया था। और इसके अलावा 1930 में आपका कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। हरियाणा में जो है किस सूफी संत ने चिश्तियों के कलंदरिया सिलसिले की स्थापना की, तो किसने, बू अली शाह कलंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बू अली शाह कलंदर की दरगाह पूछ ले तो कहां पे, पानीपत में रहेगी। कहां पे, पानीपत में रहेगी। और इसके अलावा इसी जो दरगाह जो है इसके पास कौन सी है, तो आपकी अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह है। अल्ताफ हुसैन हाली जो है इनकी दरगाह रहेगी, अल्ताफ हुसैन हाली की। अल्ताफ हुसैन हाली जिनकी रचना कौन सी है, तो तिरिया के मजमूम। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तिरिया के मजमूम किसकी रचना है, अल्ताफ हुसैन हाली की। और हाली पुरस्कार जो है उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और उर्दू अकादमी की पत्रिका कौन सी रहेगी, तो वो जमुना तट जो है वो रहेगी, कौन सी, उर्दू अकादमी की पत्रिका। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे कौन सी, जो क्वेश्चन मेन यही था कि आपका बू अली शाह कलंदर जो है इसकी दरगाह कहाँ पे, पानीपत में। और इसी के पास में आपकी कौन सी, अल्ताफ हुसैन हाली की जो है वो दरगाह रहेगी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इब्राहिम लोदी जो कि 1526 के युद्ध में जो पहला दिल्ली सल्तनत का शासक जो कि युद्ध के टाइम मारा गया था, इब्राहिम लोदी। और इसी की दरगाह भी कहां पे है, तो आपकी बू अली शाह कलंदर की दरगाह जो है इसी के पास है। यानी कि आपको यहां से ध्यान हो जाएगी तीनों की तीनों, इब्राहिम लोदी, बू अली शाह कलंदर और अल्ताफ हुसैन अली, तीनों की तीनों आपकी दरगाह जो मस्जिद कह सकते हैं, कहां पे, पानीपत में रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 45 जो दिया गया इसका आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री स्टैंडर्ड हो जाएगा। और 46 भी आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री है। अभी देखिए, अभी तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो कितनी बार, 3 बार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कब से कब तक, 1967, 1977, 1991। 3 बार जो है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 356 के तहत आता है, ये भी ध्यान रखोगे। 360 जो आपका किसका, जो आपका वित्त इमरजेंसी या हम क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको बोल सकते हैं, वो आर्टिकल 360 में है। चलिए आपके लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन दे देते। 352 जो है वो किससे जुड़ा हुआ, कमेंट कर देना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा 48 जो दिया गया इसका आपका एडवर्टाइजिंग हो जाएगा, विज्ञापन। और इसके बाद नेक्स्ट प्राचीन गुबंध। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है और मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। अगर हम सर्च करें, देखिए अगर हम डाटा सर्च करें तो बाकी तो इसका ऑफिशियल जैसे ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी पता लगेगा। लेकिन इसको जब हम सर्च करते हैं आपके हरियाणा टूरिज्म जो आपकी वेबसाइट है उस पर, हरियाणा टूरिज्म पे, तो इसका राइट आंसर जो वो हिसार दिया हुआ है। लेकिन आपका जो हरियाणा आर्कियोलॉजिकल आपका हरियाणा जो दिया हुआ है, आर्कियोलॉजिकल हरियाणा साइट जो है उस पर जो है क्या है, तो पलवल दिया हुआ और इसकी इमेज भी दी हुई है, वो मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर की थी। उस अकॉर्डिंग इसका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, पलवल। बाकी कुछ एक बच्चे भिवानी के बारे में भी बोल रहे थे, हालांकि इसका जो है अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है कि भिवानी में है या नहीं। जिस बच्चे के पास है वो एक बार शेयर भी कर दे मेरे साथ टेलीग्राम पे। और बाकी जो है एग्जैक्ट आंसर लगभग जो है 90% चांस है कि आपका पलवल होना चाहिए। बाकी इसको एक बार डाउट में छोड़ते हैं, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है तब आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो HSSC के कहीं पे भी ऑथेंटिसिटी उनकी नहीं है। वो सिर्फ तभी ऑथेंटिकेट हो सकते हैं, तभी वो प्रूफ हो सकते हैं जब HSSC उसकी आंसर की जो है वो रिलीज करे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेवात में आपका कौन सा हो जाएगा, तो ताउडू का किला आपका मेवात में है, रावण का मेला आपका मेवात में लगता है, बस आप इसको ध्यान रखेंगे। ये जो दिया गया आपके सामने कि 2019 में संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हुआ किस देशों के बीच में हुआ, तो आप देख सकते हैं के इधर से कजाकिस्तान, इससे इंडिया, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट
51 जो दिया गया ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री है। 60 डे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सब्जेक्ट नेक्स्ट देखिए, दी गई श्रृंखला है आपके सामने और ये बताने अगली संख्या क्या हो जाएगी। तो 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद यहाँ पे 10 आ जाएगा और इस तरह से ये हो जाएगा 10, 11, 12 और आगे 10 के बाद 13 आ जाएगा। तो कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर। उसके बाद जो दिया गया है, अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा पुष्ट होता है। तो कौन सा टोपरा अभिलेख रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी में जो है आपके कितने 7 अभिलेख जो है 7 अभिलेख लिखे हुए हैं किसके, 7 आपके अभिलेख लिखे हुए हैं किसके, अशोक के टाइम के। और इसके अलावा जो अशोक जो है इसने जो गद्दी पर यानी राजा कब बना, तो ये 269 ईस्वी में जो ईसा पूर्व BC में जो है ये राजा बना था। और अपने गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद यानी 261 BC में कौन सा, कलिंग का युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के बाद जो है जो हर्ट चेंज हो गया था, हृदय परिवर्तन हो गया था, काफी ज्यादा खून खराबा देखने के बाद किसका, अशोक का। और इसी के कलिंग युद्ध के बाद जो है जो अशोक ने कौन सा बौद्ध धर्म जो वो अपना लिया था, यह भी आप ध्यान रखोगे। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसने अपने बेटे महेंद्र और इसकी पुत्री कौन थी, संघमित्रा। तो महेंद्र और संघमित्रा को जो है दोनों को कहां पे, श्रीलंका में भेज दिया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट साइबर क्राइम में आपका क्या हो जाएगा, तो हैकिंग हो जाएगा, क्रैकिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 55 देखिए, हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। आई थिंक काफी आसान सा क्वेश्चन है, 3-4 बार रिपीट हो चुका है, कमेंट कर देना, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। और यहाँ पे देखिए आपका कौन सा, नाहर सिंह ने कहां से किया था, अब्दुल रहमान खान आपका कहां से, झज्जर से हो जाएगा। राजा नाहर सिंह कहां से, तो वल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह हो जाएगा। और इसका आपका देख सकते हैं रिसालदार बिसारत खान, चलिए इसका यही इसका राइट आंसर, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। रोहतक इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में स्वतंत्र श्रम दल की स्थापना किसने की, या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बोल सकते हैं, या हम आजाद मजदूर पार्टी, आजाद मजदूर संगठन हम बोल सकते हैं, आजाद मजदूर संगठन। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो 4th है इसका वो राइट आंसर रहेगा। और किसके लिए, जो मजदूर जो थे, क्योंकि मजदूर का संगठन है इसलिए मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए, मजदूरों के हितों के लिए कदम उठाने के लिए जो है ये संगठन बनाया गया था। तो राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में कौन सा आपका जो है 1932 में कौन सा पूना पैक्ट जो हुआ था, ये भी आप ध्यान रखोगे। कहाँ पे, यरवड़ा जेल में आई थिंक शायद हुआ था और 1932 में हुआ था। इसके अलावा आपका जो है जो गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो भीमराव अंबेडकर थे। और महात्मा गांधी ने कौन से, सेकंड आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें भाग लिया था। इसके अलावा जो यहाँ पे दिया गया कौन सा, जवाहरलाल नेहरू जो आपके कौन से, ये तो आपके रहेंगे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री। वल्लभ भाई पटेल जो दिया गया है, इनको बोला जाता है आपका बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया, जिस तरह से बिस्मार्क ने जो है जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी तरह वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष जिनको बोला जाता है, और इन्होंने जो है भारत का एकीकरण किया था। और इसके साथ ही आप ध्यान रख सकते हैं वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि किसने दी, तो बारदोली की जो आपकी महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा 57, द डेविएशन ऑफ द एक्चुअल फ्रॉम द स्टैंडर्ड इज नोन एज वेरिएंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद जो भारतीय रेलवे की विकल्प योजना जो है, विकल्प योजना जो है ये कब शुरू हुई, तो ये 2015 में शुरू हुई थी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे करंट अफेयर के अकॉर्डिंग काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पुराने डाटा से उठाए गए हैं। और यहाँ पे जो दिया गया है कि आपने ये बताना कि इनमें से कौन सा सही है, तो यही योजना वैकल्पिक ट्रेन की कंफर्म करती है, तो कंफर्म में बिल्कुल नहीं करती। तो यहाँ पे आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी नहीं, सॉरी, ये जो बी जो है आपका कथन जो दिया गया है ये बिल्कुल सही रहेगा। और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद स्थानीय निकायों के संबंध में निम्न में से हरियाणा में क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी एग्जाम देने जाओ तो हरियाणा में क्या है, एचएसएससी के जितने भी पेपर है उनमें हिंदी में मिस्टेक हो सकती है लेकिन इंग्लिश में मिस्टेक नहीं होती। तो इसलिए क्वेश्चन को दोनों साइड से आपको पढ़ना है ताकि किसी में भी कोई डाउट ना हो आपका। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ, तो आपका पंचायती राज का निर्माण हुआ। आई थिंक यही जो इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसके अलावा जो पंचायती सदस्यों के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है शुरुआत करने वाला हरियाणा जो है दूसरा राज्य बना था। पहला कौन बना, तो पहला आपका राजस्थान बना था। राजस्थान ने कब शुरू किया, तो 2014 में शुरू किया और अगले ही साल दूसरा बना गया कौन, हरियाणा 2015 में शुरुआत करने वाला। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट एलिमेंट्री वाला क्वेश्चन रहेगा 61 है कि निम्न में से कौन से जिले जो है अंबाला प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए पानीपत, सोनीपत, कैथल, जींद, तो कौन सा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अंबाला जो है आपका डिवीजन पहले से बना हुआ है, आपको पता है पहले आपके कितने 4 डिवीजन हुआ करते थे, लेकिन 2017 में जो आपकी 2 नई जो है आपके मंडल बने थे, कौन से, करनाल और फरीदाबाद, करनाल और
फरीदाबाद जो है वो 2 नए आपके मंडल बने थे। और इसके साथ ही जो है जब आपका मंडल नहीं बना था करनाल, उससे पहले आपका कैथल जो है किस में आता था, आपका अंबाला में आता था। तो इस अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और अभी जो है कैथल किस में आता है, तो अभी कैथल करनाल में आता है। करनाल में आपके कौन कौन से, एक करनाल है, एक कैथल है, एक आपका पानीपत है। तो ये 3 जो है आपके अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी करनाल मंडल में आएंगे। और जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके अलावा जो सोनीपत किस में आता है, तो हिसार में आता है, सॉरी रोहतक में आता है। सोनीपत किस में, रोहतक में आता है। रोहतक में टोटल 5 जो है आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सबसे बड़ा मंडल हम कह सकते हैं। जींद आपका किस में, तो जींद आपका हिसार में रहेगा। पानीपत आपका किस में, तो आप करनाल में देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 1964 में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में क्रांति ला दी और कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत की गई। तो तीसरी पीढ़ी आपकी कब, 1964 से लेकर लगभग 1970 के बीच में। और जो सबसे पहले आपका किसका, यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखोगे। वैक्यूम ट्यूब कब फर्स्ट जनरेशन में जो है इसका यूज हुआ था, किसका, वैक्यूम ट्यूब का। इसके बाद जो सेकंड जनरेशन थी इसमें आपका किसका, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। थर्ड में आपका किसका, आईसी चिप का यूज हुआ था। फोर्थ में आपका किसका, तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया तीसरी पीढ़ी का पूछा गया, राइट आंसर कौन सा बनेगा, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसके बाद नेक्स्ट 63 का आपका बनेगा बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर ए। 64 देखिए यह गुरुद्वारा जो है गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया है, तो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चारों के चारों देखते हैं। यहाँ पे पंजोखरा साहिब जो दिया गया है, तो पंजोखरा साहिब यह कहाँ पे पड़ता है, तो आपका अंबाला में है। और किससे जुड़ा हुआ है, तो ये सिखों के कौन से 8वें गुरु, कौन से, हर गोविंद के साथ, गुरु हरकिशन जो है, हरकिशन के साथ जुड़ा हुआ है आपका अंबाला जो है, अंबाला का पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा। इसके अलावा गुरुद्वारा जो आपका पटशाही जो दिया हुआ है ये कहाँ पे है, तो ये आपका कुरुक्षेत्र में है। पटशाही कुरुक्षेत्र में है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये आपके 9वें गुरु तेग बहादुर से जुड़ा हुआ है। गुरुद्वारा राजघाट है, तो ये किस है, ये 10वें गुरु से जुड़ा हुआ है। ये भी कहाँ पे आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा। राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। टोपियों वाला गुरुद्वारा है, आई थिंक कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में कमेंट कर देना क्या है जो है इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो टोपियों वाला गुरुद्वारा के। द विकेट टेकन बाय द 8 कंटिन्यूस मैच, यानी 8 लगातार मैच में विकेट जो लिए गए हैं एक खिलाड़ी के द्वारा, वो कौन से ये है। तो यहाँ पे पूछा गया बहुलक या मोड हम कह सकते हैं, वो आपका क्या रहेगा। तो देखिए जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो डाटा जो है आपका रिपीट हुआ है, वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, वही आपका मोड होता है। अगर आगे वाले एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाए तब आपका जो बार बार पूछा गया वही राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे देखिए 2 और 2 और 2 सबसे ज्यादा बार पूछा गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 67 हरियाणा के जो है कुल बंजर भूमि का भौगोलिक क्षेत्र कितना है, अनुमानित कितना है। तो ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा है। और कब पूछा है, 17 जुलाई को सेकंड शिफ्ट आपकी हुई थी किसकी, वेलफेयर ऑर्गेनाइजर की। इसीलिए मैं कहता हूं आपको जो है जितने भी पेपर हैं वो सारे आप अच्छे से इनको डिस्कस भी करें। और मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ पे देखें, आप सारी की सारी PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप इनको डिस्कस कर चुके हैं। वरना ऑफिशियल आंसर की के साथ जो है हमने क्लास भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको आंसर की के साथ मैच करने में दिक्कत हो। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है राइट आंसर क्या माना गया था, 7% माना गया था। और यहाँ पे भी आपका 7% ही रहेगा, क्योंकि आपकी 17 जुलाई का जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है उसमें आपका 7% राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको ये बताना है ओड वन यहाँ से सेलेक्ट करना है कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले 3 लेटर जो है इनका जोड़ लास्ट वाला है, यहाँ पे भी 7 और 2 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका 5 और 3 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्पीच इंक्लूड, तो आपका क्लियर ब्रीफ इंटरेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी। 70 दिया गया कि यहाँ पे आपका क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे बी ए, यानी कि आपके क्या ए बी सी जो है वही आपके घूम फिर के आगे पीछे से आएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट में यहाँ पे ए आ जाएगा, लास्ट में ए सिर्फ इसी में है। तो आपको ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी जो है कभी बी आगे है कभी सी आगे इस तरह से। तो यहाँ पे लास्ट के 3 वर्ड क्या बनेंगे, तो बी सी ए बनेंगे, क्योंकि ए यहाँ पे है नहीं। तो उसी के अकॉर्डिंग लास्ट में ए सिर्फ एक ही के है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। 73 देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि आपको ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित है। दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया कौन, जेम्स मिल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जेम्स मिल के द्वारा। इसके साथ दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है कौन, दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग जो है उसकी स्थापना की गई किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और इसके साथ एनी बेसेंट के द्वारा, कब, 1916 में। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो रहेगा 74 जो दिया गया है आपके सामने, एक सेकेंड, कि डैश शेड्यूलिंग ईच टास्क इज गिवन CPU टाइम अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी असाइंड टू द टास्क। तो कौन सा प्रायोरिटी आपका शेड्यूलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका। आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। 75 जो है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। डाटाबेस मैनेजमेंट आपका क्या है, तो आपका
sorry, it provide the mass storage of relevant data. Is it make access to data easy for the user. It make the latest modification the data available immediately. ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 75 का। हरियाणा की जो है धनुर झील जलाशय को अक्सर क्या कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कुछ नया भी क्वेश्चन पूछा गया तो आपका कौन सा O2 जलाशय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी O2 रिजर्वायर जिसको हम बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो है O2 पर आपका कौन सा बांध रहेगा, तो O2 पर आपका कौशल्या बांध जो O2 पर है। इसके अलावा जो आपका O2 बांध भी है, सॉरी घग्गर नदी पर है, सॉरी घग्गर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, घग्गर नदी पर आपका कौन सा है तो O2 बांध है। इसके अलावा आपका घग्गर पर कौशल्या भी है और O2 बांध है, ये दोनों आपके किस पर घग्गर नदी पर रहेंगे। और यहाँ पे जो पूछा गया धनुर लेक रिजर्वायर जो वो किस पे आपका O2 नदी पे रहेंगे। और इसके साथ ही जो यहाँ पे छमला दिया हुआ है, छमला, तो छमला भी डैम आपका किस पे है, तो ये भी आपका घग्गर नदी पे है। इसके बाद श्री राम ने जो है 40 पुस्तकें 1120 रुपए में खरीदी और 32 पुस्तकें 608 में बेची। तो औसत एवरेज प्राइस पूछा, आई थिंक आसान सा होगा, आप इसको कर भी सकते हैं। देखिए 1120 रुपए में खरीदी और दूसरी आपकी कितनी 608 में, टोटल कितनी हो गई आपकी 1728। अब 1728 जो है ये टोटल रुपए उसने लगा दिए, टोटल बुक उसने कितनी खरीदी, तो 40 और 32 कितनी 72 बुक खरीदी। आई थिंक आप इसको कट भी कर सकते हैं, कट करके 77 का जो है वो राइट आंसर दे देना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा 78 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। 79 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कौन थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ये कब की बात हो रही है, तो जब आपका 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग हुए और जो आपका उच्च न्यायालय जो है इसको कहाँ पे आपका लाहौर से शिफ्ट करके कहाँ पे किया गया, शिमला में शिफ्ट किया गया, उस समय की बात हो रही है। और उस समय जो है कौन, न्यायमूर्ति रामलाल जो है इसके मुख्य न्यायाधीश थे। जब आपका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट 1919 में आपका बना था, तो इसके बाद 1920 में सबसे पहला जो है कौन बना था आपका यहाँ पे सर सादीलाल जो है, सर सादीलाल जो है सबसे पहले यहाँ पे जो है इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया कि 1 नवंबर यानी कि जब हरियाणा का गठन इसको 1955 में जो है शिमला से कहाँ पे इसको चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया था, तब इसके अमरनाथ भंडारी थे। लेकिन 1 नवंबर 1966 को, सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको ध्यान कर लेना, 1966 1 नवंबर 1966 को कौन थे, तो मेहर सिंह जो है वो इसके मुख्य न्यायाधीश थे। कब, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बस थोड़ा सा ये जो है यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 80 यहाँ पे जो दिया गया 80 का आपका क्या आ जाएगा कि आपका कम्युनिकेशन फ्लो डाउनवर्ड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहादुरगढ़ तहसील जो है हरियाणा के किस जिले में, तो कहाँ पे, झज्जर में रहेगी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इसका। और बहादुरगढ़ हरियाणा का प्रवेश द्वार जो है बहादुरगढ़ को बोला जाता है। झज्जर जो है इसकी आपकी आरक्षित सीट कौन सी है, तो इसकी आरक्षित सीट झज्जर ही रहेगी। इसके अलावा कैथल जो आपको पता है कौन सी, छोटी काशी, सिर्फ नवग्रह कुंड के कारण, ओनली नवग्रह कुंड आ जाए तब आपकी जो है कैथल रहेगा। इसके साथ ही जो आपका कैथल में आपका कौन सा रहेगा, तो आपका जो हनुमान की आपकी जन्मस्थली जो है वो बोला जाता है। अंबाला जो दिया गया है, अंबाला आपका साइंस सिटी मिक्सी सिटी रहेगा। कुरुक्षेत्र आपका धर्म नगरी, 360 तीर्थ स्थल की धरती रहेगी। इसके बाद एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आपका क्या रहेगा कि बिक्री के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इंग्लिश और हिंदी के बस्ते यहाँ पे देखिए यहाँ पे, और अभी मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, अवर्स एजुकेशन के नाम से अभी आप जो है वीडियो देख रहे हैं जिन बच्चों को नहीं पता, और यहाँ पे जो है सारे के सारे आपके सॉल्यूशन करवाए जाते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप जो है इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, या अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो है सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में जाकर जो है अगस्त के जितने भी पेपर हैं उनके सारों का सॉल्यूशन एक प्लेलिस्ट में है। इसके अलावा जुलाई के पेपर का अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 83 देखिए आपको ये बताना मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा होगा, दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा बनेगा, ग्रामर बनेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आई थिंक पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, एज इट इज यहाँ पे आ चुका है। आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस जो है कौन सा, बी केयरफुल। तो देखिए आपका जो सबसे पहला दिया हुआ डिक्लेरेटिव, ये जो है बिल्कुल सिंपल सेंटेंस जो होता है। और इंपेरेटिव आपका कौन सा, जैसे मैंने आपको बताया था डिमांड करना, ऑर्डर करना, या किसी को बोलना जो है वो आपका क्या इंपेरेटिव में आता है। इंटरोगेटिव आपका क्वेश्चन मार्क का हो जाएगा। एक्सक्लामेटरी आपका कौन सा, जिसके लास्ट में ये सिंबल हो, या हम बोल सकते हैं जो हैरानी वाले जो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लामेटरी, वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका इसके अकॉर्डिंग कौन सा, तो आई थिंक इंपेरेटिव ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या बनता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग निशा हैड टेलीफोन्ड द पुलिस। तो क्या आएगा यहाँ पे, हैड जो है ये नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो है हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपका आगे आ चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड फॉर्म आपकी आएगी। तो आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। आई डैश डू इट वेट एवर हैपन, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, आई विल आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद हिंदी के देखिए निम्न में से कौन सा मिश्रित वाक्य है, तो कौन सा हो जाएगा, तो जहां पे दो वाक्य जुड़े हुए हैं तो किसमें जुड़े हुए, मेरी एक सहेली है जो आपको जानती है, मैं अपना पाठ पढ़ूंगा, इसमें आपका कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सा आपका निजवाचक रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। काव्य का लक्षण वाक्यम रसात्मकम
काव्यम जो आपका दिया हुआ ये किस आचार्य ने लिखा गया? आई थिंक ये आपका लिटरेचर या साहित्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए आपका लिटरेचर से आ चुका है, मम्मट के बारे में भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, अगर आपको याद भी हो। कौन सी धातु जो है किसी पर आधारित न होकर स्वतंत्र होती है, तो कौन सी आपकी मूल धातु रहेगी? ऑप्शन नंबर सी। 90 के 90 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक 85 क्वेश्चन के आसपास हमने किए हैं। 4-5 आपके सब्जेक्ट एलिमेंट्री के क्वेश्चन छोड़े हैं। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर किया कीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और बेहतर अच्छा प्रयास करते हैं और अच्छी क्लासेस लाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और सबसे पहले आपके पास पहुंचे कि हाँ ये क्लास आ चुकी है, अभी हमें ये देखनी है। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी क्लासेस करवाई जाती है और यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको काफी हेल्प मिलेगी, ये हमें उम्मीद है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।